दोस्तों, चीन में 3 ऐसे भिक्षु रहते थे जो सिर्फ और सिर्फ हंसते रहते थे, मानो वह दुनिया में सिर्फ हंसने के लिए ही पैदा हुए हों। वह जहाँ भी जिस गांव में जाते, उस गांव के चौराहे पर खड़े होकर तीनों एक साथ हंसते, दिल खोलकर हंसते, अपनी पूरी सामग्रता के साथ हंसते। हंसते हंसते अपनी सुध-बुध खो देते। ऐसा लगता कोई तपस्वी तपस्या में लीन हो गया। उनको हंसते देख गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे और अपनी सारी दुख दर्द भूलकर उनके हंसी में शामिल हो जाते। उनकी हंसी की ठहाकों से पूरा ब्रह्मांड आनंदमय हो जाता। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु चीन में न तो था, न ही कभी हुआ। तीनों भिक्षु धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे और उन्हें लोगों का ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलने लगा। एक दिन वह एक गांव में ठहरे हुए थे, तभी अचानक उसी रात एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। यह बात जब गांव वालों को पता चला तो सभी लोग बहुत दुखी हुए। उन्हें पूरा विश्वास था कि रोज हंसने वाले भिक्षु आज जरूर रोएंगे और शोक मनाएंगे अपने मित्र के लिए। यही सब सोचकर दूर दूर से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे इस नजारा को देखने के लिए कि आज ये भिक्षु अपने मित्र के लिए जरूर रोएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो दोनों भिक्षु जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते ही जा रहे थे। यह देख लोगों ने कहा, अरे यह क्या, आज भी आप हंस रहे हैं? आपका साथी आज आपसे जुदा हो गया है, रोइए और शोक मनाइए। फिर क्या दोस्तों, आज पहली बार इन भिक्षुओं ने कुछ बोला था। वे कहने लगे, हम तो इसके जीत पर हंस रहे हैं। कल हम लोगों ने एक शर्त लगा रखा था कि देखते हैं हम में से पहले कौन मरकर जीतता है, और आज यह पहले मरकर हमसे जीत गया। हम हंस रहे हैं इसके जीत पर। इसकी अंतिम विदाई करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। मृत भिक्षु को दाह संस्कार के लिए चिता पर रखा गया और जैसे ही उस चिता में आग लगाई गई, उसके कपड़े में से रंग बिरंगी आतिशबाजी होने लगी और तरह तरह की पटाखों की आवाज आने लगी। पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगा। यह देख वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, उस भिक्षु ने मरते वक्त अपने कपड़े में पटाखे छुपा रखा था। लोगों को यह समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि भिक्षु दुनिया से जाते जाते भी हम सभी को एक बार फिर हंसा गया और बता गया उस ब्रह्मांड के रहस्य को, जो कि हंसना तो सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्यों के ही भाग्य में है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए हम सब कुछ भूलकर उस ब्रह्मांड की हंसी का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।